पेट्रोल डीजल के दामों में हो रही बेतहाशा वृद्धि ये बताने के लिए काफ़ी है कि बेशक देश के मुखिया का विजन बड़ा हो, लेकिन आम आदमियों का सृजन ठंडा पड़ गया है। हम जैसे करोड़ों बेरोजगार युवाओं के लिए अब बस आटा और डाटा समय पर मिलता रहे, इतनी ही गुजारिश की जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है, इसका कोई तोड़ अगर नहीं निकाला गया तो आने वाले वक्त में आम आदमियों के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा पाना बड़ा मुश्किल होगा। आज हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक मेरठ की है और एक उत्तर प्रदेश के ही जौनपुर जनपद की। दोनों तस्वीरों को देखकर आप ये कयास आसानी से लगा सकते हैं कि भारत के जो सत्तानशीन नेता हैं उनको आम आदमियों से शायद कोई बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। वो बेफिक्र हैं और अपने में मस्त होकर खूब मज़े ले रहे हैं। नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दाम वापस लो। बिल्कुल, क्या बात है। मेरठ में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेताओं ने पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों का विरोध करना शुरू किया। महंगाई का विरोध करना शुरू किया तो फौरन सिविल लाइन थाने की पुलिस पहुंची और उनको अरेस्ट कर वहां से थाने ले गई। मामला बिगड़ता हुआ देख सभी नेताओं ने एक सुर में प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करनी शुरू कर दी। इसके साथ ही थोड़ी देर में समाजवादी पार्टी के भी कार्यकर्ताओं ने महंगाई के विरोध में हाथ में पट्टियां थामे हुए वहां पर दिखाई दिए। इस तरह का विरोध प्रदर्शन सिर्फ मेरठ ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में बहुत जोर शोरों से चल रहा है, क्योंकि रसोई में आने वाला गैस सिलेंडर लगातार महंगा होता जा रहा है। आम आदमियों की पहुंच से शायद दूर होता चला जा रहा है। जो बीपीएल कार्ड धारक हैं तो उनसे तो बिल्कुल दूर हो ही चुका है। इसके अलावा जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं उनका क्या असर पड़ेगा आम आदमियों की ज़िंदगी पर, ये तो आप जब लोगों से बातचीत करेंगे तो आपको स्वतः पता चल जाएगा। जो देश और प्रदेश में तानाशाही सरकार द्वारा किसानों का हनन किया जा रहा है, जिसके लिए पेशवा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर पार्टी का हर कार्यकर्ता सड़क पर उतरने का काम करेगा। जैसे बीते दिनों तक भारत सरकार ने अपना बजट पेश किया था और उसमें आम जनता को कुछ नहीं मिला, और वही आज प्रदेश सरकार के बजट में देखने को मिली। जो भी भारत सरकार हर प्रदेश सरकार के बजट हैं केवल पूंजीपतियों के लिए है। सरकार के 2 करोड़ रोजगार देने की बात करी थी, केवल वह अखबार के लिए है, बाकी जनता के लिए नहीं है। परेशान है लोग बाग। 100 रुपये से ऊपर का आंकड़ा छू जाना पेट्रोल का ये बताता है कि अब आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल की खपत को कम ही करना होगा और आम आदमियों की ज़िंदगी या तो बुग्गियों के सहारे कटेगी या फिर साइकिल पर चलते हुए और पैदल चलते हुए कटेगी। आम जनता का सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करना, महंगाई के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार करना और उसके बाद पुलिस का वहां पर आकर उनको अरेस्ट करना, गिरफ्तार करना और हर तरह से उनको चाक चौबंद व्यवस्था में ले आना, उनका दमन करना, ये बताता है कि अब आप अपनी आवाज़ के लिए सड़कों पर भी नहीं उतर सकते हैं। और अगर आप जबरन सड़कों पर उतरने का प्रयास करते हैं तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आपके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा। ये दूसरी तस्वीर जौनपुर के ज़िला कार्यकारिणी सदस्य और खुटहन के ब्लॉक प्रमुख की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भाजपा नेता बारबालाओं की डांस के साथ किस तरह से ज़मीन पर लेटकर नागिन डांस करते नजर आते हैं। इनके ऊपर पैसों को लुटाने वाले भी शायद भाजपाई ही हों। इस तरह की जो अश्लील भोजपुरी गानों पर डांस करना और बेफिक्री से मौज मस्ती करना, ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी और सत्तानशीन नेताओं के लिए अब आम आदमियों के लिए रोटी, कपड़ा और मकान जैसी ज़रूरी बुनियादी सुविधाओं के दूर हो जाना एक बहुत बड़ा चिंता का सबब बना हुआ है। साथियों, दोनों तस्वीरें एक साथ दिखाने का एक खास मकसद है। मैं एक आम आदमी हूँ, बेरोजगार हूँ और देश का युवा हूँ। हमारे जैसे हजारों करोड़ों लोग ऐसे हैं इस देश में जिनके पास न तो कोई रोजगार है और ना ही किसी तरह का कोई ख़ास वजह है कि वो अपने कार्यों में बिजी रह सकें। हमारे जेब पर पड़ने वाले 1 रुपये का भी एक्स्ट्रा बर्डन बहुत बड़ी तस्वीर खींचता है और बहुत बड़ी मुश्किलों में डाल लेता है। उससे हमें फ़र्क पड़ता है, इसलिए हमें मजबूरन ये बोलना पड़ रहा है। अगर इसी तरह से महंगाई बढ़ती रही, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते रहे, रसोई गैस के दाम बढ़ते रहे, खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ते रहे, तो आने वाले वक्त में वो दिन दूर नहीं है कि जब आम आदमियों के लिए 2 वक्त की रोटी के लिए जद्दोजहद करना पड़ेगा और लोगों के सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा, भीख मांगने को मजबूर होना पड़ेगा।
ये दोनों तस्वीरें देखकर आप खुद अनुमान लगाइए कि आखिर देश में, प्रदेश में किस तरह का राज व्याप्त हो रहा है और किस तरह की मनोदशा आज के नेताओं के बीच में व्याप्त हो रही है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट www.eradioindia.com पर विजिट कर अपनी राय दे सकते हैं, अन्य खबरें पढ़ सकते हैं। शुक्रिया।